ईरान ने आवाज से 15 गुना तेज रफ्तार से दौड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया। ईरान के मीडिया का दावा है कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। और ईरान के मीडिया के मुताबिक उसके हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के ऐलान ने इजराइल और अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि ये दोनों देश नहीं चाहते थे कि ईरान आवाज से 15 गुना तेज रफ्तार से दौड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए। वहीं ईरान के मीडिया का दावा है कि यह मिसाइल 1.5 टन वजन का विस्फोटक ले जाने में भी सक्षम होगी। ईरान की ये मिसाइल हमले के दौरान अपना रास्ता और अपनी चाल तक बदल सकती है। ईरान ने पिछले साल नवंबर में इसे बनाने की जानकारी दी थी और अब उसने हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार करने का ऐलान कर दिया। इजराइल पहले ही आशंका जता चुका है कि ईरान की ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ऊपर से इसका ऐलान ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान को परमाणु बम बनाने के बेहद करीब माना जा रहा है। उधर चीन ने शिनजियांग प्रांत में मुसलमानों पर अत्याचार के आरोपों को गलत साबित करने के लिए 16 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों को वहां की सैर कराई। चीन के मीडिया ने दावा किया कि मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों ने यह माना कि शिनजियांग में मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं किया जा रहा है और मुस्लिमों पर अत्याचार की खबरें झूठी हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक 16 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों ने चीन के शिनजियांग प्रांत का दौरा किया, जिसमें उन्होंने पाया कि वहां मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। असल में चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले वीगर मुसलमानों की आबादी लाखों में, लेकिन चीन पर वीगर मुसलमानों पर अत्याचार के आरोप लगातार लगते रहे हैं। बताया गया कि इसीलिए उसने मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों को शिनजियांग का दौरा कराया ताकि सच दिखाया जा सके। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के रेडियो स्टेशन पर राष्ट्रपति पुतिन का फर्जी भाषण चला दिया गया, जिसके बाद रूस के मीडिया ने दावा किया कि उनके रेडियो स्टेशनों को हैक कर लिया गया और रेडियो स्टेशनों पर राष्ट्रपति पुतिन का फर्जी भाषण प्रसारित किया गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस भाषण में रूस के बेलग्राद इलाके में सेना के ठिकानों पर हुए हमले के बारे में बताया गया। भाषण में दावा किया गया कि नेटो और अमेरिका की सहमति से यूक्रेन की सेना ने बेलग्राद पर हमला किया। इसके साथ ही रूस में यूक्रेन के सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, क्योंकि रूस का बेलग्राद शहर यूक्रेन की सीमा के नजदीक बसा है। हालांकि क्रेमलिन यानी वहां के राष्ट्रपति भवन के दफ्तर ने बताया कि भाषण फर्जी था। उधर पाकिस्तान की जेल से 3 साल बाद रिहा किए गए 200 मछुआरे भारत पहुंच गए। उन्हें वाघा बॉर्डर से स्पेशल ट्रेन के जरिए गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन लाया गया। इन मछुआरों को पाकिस्तान की नौसेना ने पकड़ा था और कराची में उन्हें जेल में रखा गया था, जिसके करीब 3 साल बाद ये 200 मछुआरे भारत लौटे। वडोदरा के रेलवे स्टेशन पर इन मछुआरों का फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया। इन 200 मछुआरों में सबसे ज्यादा 171 मछुआरे गुजरात के रहने वाले हैं। इसके अलावा दीव के 15, महाराष्ट्र के 6, उत्तर प्रदेश के 5 और बिहार के 3 मछुआरे शामिल हैं। इन सभी मछुआरों को पाकिस्तान की नौसेना ने पकड़ा था। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बखमुत में तैनात अपने सैनिकों की जमकर तारीफ की, क्योंकि दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने वहां रूस की फौज को पीछे धकेल दिया और बखमुत के आसपास के कई इलाकों को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया। जबकि रूस की सेना ने पिछले महीने ही पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में मौजूद बखमुत शहर और उसके करीब कई इलाकों पर कब्जे का दावा किया था। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने वहां जोरदार पलटवार करते हुए भीषण लड़ाई के बाद एक बार फिर बढ़त बनाने का दावा किया। बताया गया कि बखमुत में मिली इस सफलता से जेलेंस्की गदगद हो गए और वहां तैनात अपने सैनिकों की जमकर तारीफ की। इधर महाराष्ट्र के अहमदनगर में जमीन विवाद में 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिसकी वजह से 7 लोग घायल हो गए। वीडियो में एक बुजुर्ग समेत 3 महिलाएं भी दिखीं, जो लगातार झगड़ा रोकने की कोशिश कर रही थी। दोनों पक्षों में झगड़ा और मारपीट जमीन विवाद की वजह से हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।